हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बीटीएससी जेईई में जिनका रिज़ल्ट हुआ है या जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो वीडियो है वो 60-40% जो रिजर्वेशन है, जिसका मामला अभी बहुत ज़ोरों शोरों से उछाला जा रहा है कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली की गई है या गलत तरह से रिज़ल्ट प्रस्तुत किया गया है, तो इससे रिलेटेड है। आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे और समझेंगे कि इसमें जो मतलब रिज़ल्ट बहुत अच्छे तरह से प्रकाशित किया गया है या रिज़ल्ट में खामियां हैं। मैं फ़र्ज़ी का बात नहीं कर रहा हूं। रिज़ल्ट में अगर फ़र्ज़ी होंगे तो उनको निकालने के लिए बोर्ड ने ऑलरेडी नोटिस निकाला हुआ है कि वो चेक कर रहे हैं। बोर्ड ने गलती की है कि उसने मतलब कुछ फ़र्ज़ी लड़कों का भी ले लिया है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 300-400 होंगे। तो उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रिजर्वेशन पे कि जो भी रिजर्वेशन है वो किस आधार से दिया गया है 40-60% का, और क्या उसमें गलतियाँ हैं और क्या गलतियाँ नहीं हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो और मेरी मेहनत सफल होगी। तो चलिए पहले हम दिखला देते हैं। ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे बीटीएससी का ये नोटिफिकेशन है। इसमें इसमें दिया हुआ था कि चयन प्रक्रिया में दिया हुआ था कि इस विज्ञप्ति में आप लोग देख रहे होंगे 4 का पॉइंट नंबर, चयन प्रक्रिया 4 पॉइंट नंबर 4 का 4 का क, इस विज्ञापन में अंकित पदों से संबंधित संवर्ग भर्ती नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों और सैनिक यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा, जिन्हें आरक्षण कोटिवार निर्धारित प्रक्रिया के तहत मेधा सूची के आधार पर भरा जाएगा। ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, भर्ती संवर्ग भर्ती नियमावली के तहत। तो इसका जो संवर्ग भर्ती नियमावली है वो नियमावली 2018 है बीटीएससी का। वो नियमावली भी दिखलाएंगे और आपको ये भी दिखलाएंगे कि किस तरह से सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए पहले वो नियमावली देख लेते हैं और रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। जिस रिज़ल्ट भी जो दिया हुआ है उसमें भी उस नियमावली को वर्णित करते हुए, उसके पॉइंट को दर्शाते हुए रिज़ल्ट जारी किया गया है। तो चलिए हम दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से देखते हैं और समझते हैं। तो ये वो रिज़ल्ट है जो 2 तारीख को जारी किया गया था बीटीएससी के साइट पे। और इस रिज़ल्ट में आप लोग देख रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया नियमावली 2018, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कंडिका 10 एवं 11 के अनुसार प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची क्रमानुसार अभ्यर्थियों द्वारा अधिमानता के क्रम में दिए गए विकल्प एवं संबंधित विभागों के आरक्षण रोस्टर वार रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार कोटिवार विभागों का आवंटन करते हुए चयन किया गया है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही टफ हिंदी दिया हुआ है। तो उसको पहले अच्छे से समझते हैं। कंडिका 10 से 11 के अनुसार प्राप्तांक के आधार पर, यानी जो पॉइंट बन रहा है उसके आधार पर, और अभ्यर्थी द्वारा अधिमानना के क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर, यानी कि अभ्यर्थी द्वारा जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते हुए जो भी विभाग चयनित किया गया है उसमें जो कोटिवार आरक्षणवार सीट है उसके अनुसार से। तो अब हम चलते हैं नियमावली 2018 पर कि 2018 की नियमावली क्या है और उसका कंडिका 10 और 11 क्या है। तो ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यही नियमावली 2018 है। बिहार प्रशासन विभाग, समान प्रशासन विभाग यानी जीएडी का है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का। आप लोग देख रहे होंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018। पूरा नियमावली नहीं पढ़ते हैं, सीधा पॉइंट नंबर 10 और 11 पे चलते हैं कि उसमें क्या है। देखिए पॉइंट नंबर 10 में दिया हुआ है कि यदि एक से अधिक विभागों के लिए समेकित आवेदन देते समय सभी अभ्यर्थियों से आवेदन में विभागों का प्राथमिकता के आधार पर विकल्प देने की अपेक्षा की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी द्वारा बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। प्राप्तांक के आधार पर तथा प्रमाण पत्रों आदि की जांच के बाद मेधा एवं विकल्प को ध्यान में रखते हुए चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग द्वारा की जाएगी। यानी कि मेधा एवं विकल्प दोनों को ध्यान में रखते हुए ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अगर इसी रिजल्ट में, अगर इसी विज्ञप्ति में केवल एक ही विभाग की बहाली होती, केवल एक विभाग की बहाली होती, तो
40% और 60% का जो रूल है उसमें किसी तरह का विकल्प का बात ही नहीं रहता, तो उसको फॉलो किया जाता। बट यहाँ विकल्प का भी ध्यान रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 11 भी देख लेते हैं। प्राप्तांक के अंक के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची एवं अभ्यर्थी के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर आयोग अपने विवेकानुसार विभागवार अनुशंसा करेगा। यानी कि इसमें आयोग को ये बोला गया है, आयोग को मतलब आयोग अपने दिमाग मतलब बुद्धि के हिसाब से इसमें जो पॉइंट अभ्यर्थी का है और जो मतलब उसके द्वारा विभाग का चयन किया गया है प्राथमिकता के आधार पे, उसके आधार पे रिजल्ट देने की बात की गई है। अब चलिए इसको हम अच्छे तरह से, मैंने इस पर एक रफ वर्क किया हुआ है, उसको हम मतलब आपके सामने दिखलाते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे बीटीएससी जेईई रिजर्वेशन 40% और 60%, मेरिट और चॉइस। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का जो मार्क्स है वो 70% है और वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का कैंडिडेट है, यानी वो 40% में है। उसका जो पॉइंट बनेगा वो 0.75 से, अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो तो उसका जो पॉइंट बना 58.05 हुआ। ठीक, उसका जो फर्स्ट चॉइस रहा वो आरसीडी रहा, सेकंड आरडब्ल्यूडी रहा, थर्ड पीएचडी रहा। इस तरह करते 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 मतलब उसने 7-8 विभाग का चॉइस फिल किया। तो अब बात करते हैं कट ऑफ की। मान लीजिए ओवरऑल कट ऑफ जो गया, मिनिमम कट ऑफ सबसे जो लो विभाग है, मिनिमम कट ऑफ 60% में, सबसे जो मतलब ऐसा विभाग है जिसमें सीट ज़्यादा हो या जिसको बहुत मतलब सबसे कम लोगों ने सेलेक्ट किया हो, जिसका सबसे लास्ट में हो, सिलेक्शन सबसे ज़्यादा लास्ट में हुआ हो। तो मान लीजिए जैसे हो सकता है MWRD हो या कोई भी विभाग हो, MWRD हो, WRD हो या अन्य कोई भी विभाग हो, PhD हो, कोई भी विभाग हो, अगर वो सबसे लास्ट में चुना गया है तो क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि RCD का कट ऑफ, RWD का कट ऑफ, LEO का कट ऑफ, ये सब का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा इसी को लोग चयन करेंगे, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो पहले से कार्यरत हो, कॉन्ट्रैक्ट के जेई हो, तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे मिनिमम कट ऑफ। मान लेते हैं किसी विभाग का सबसे मिनिमम कट ऑफ 58.01 है। मिनिमम कट ऑफ 58.01 है 60% में, और सेम ओवरऑल सबसे मिनिमम कट ऑफ जो है इसका 40% में 52.05% है। तो जिसका पॉइंट 58.50 है वो 60% में भी क्वालिफाई है और 52% मतलब 40% में भी क्वालिफाई है। क्योंकि जो सबसे मिनिमम कट ऑफ गया है 60% का, वो 58.01 गया है और जो उसका पॉइंट है 58.50 है। लेकिन अब यहाँ पे अगर एक विभाग रहता तो जाहिर सी बात थी कि वो लड़का 60% में क्वालिफाई करता और उसका रिजल्ट 60% में होता। बट यहाँ है चॉइस फिलिंग, तो उसके द्वारा जो चॉइस फिल किया गया, मानते हैं कि उसके द्वारा आरसीडी फिल किया गया, आरसीडी फिल किया गया, तो जाहिर सी बात है आरसीडी का जो कट ऑफ होगा वो ज़्यादा जाएगा, 60% में भी ज़्यादा जाएगा और 40% में भी ज़्यादा जाएगा। तो 60% में जो कट ऑफ गया आरसीडी का वो 59.57 गया और 40% में जो कट ऑफ गया 54.75 गया। तो अब वो जो लड़का है जिसका 58.50 आया है पर उसका जो विभाग का पहला चयन है वो आरसीडी है, तो सबसे पहले वो स्ट्राइक करेगा 60% पे, क्योंकि वो 60% के मिनिमम कट ऑफ को क्रॉस कर रहा है। लेकिन जब वो आरसीडी जो अपना फर्स्ट चॉइस है वो लेने जाएगा 60% में, तो वहाँ तो आरसीडी का कट ऑफ जो है 59.57 है, तो वो उस सीट को नहीं ले पाएगा। तो अब वो क्या करेगा कि वो 40% में उसका अलॉटमेंट किया जाएगा। तो 40% में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे आरसीडी का जो कट ऑफ गया है वो 54.75 गया है। तो वो जो लड़का है जो ऐसे 60% में फाइट कर रहा था, बट इस विभाग के चयन के चलते वो जो लड़का है वो 54.75 यानी कि 40% में सेलेक्ट होगा। यानी कि ये 40% का सीट ना लेके 60% का सीट नहीं लेकर 40% का सीट लेगा, ऐसा होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैंने बहुत अच्छे तरह से समझाने का कोशिश किया है
और ये जो पॉइंट है वो एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। रिजल्ट में इस तरह का पॉइंट या कट ऑफ उसको मैंने ध्यान में नहीं रखा है कि क्या कट ऑफ है क्या नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और आप लोग के अंदर जो भ्रम है या और लोगों के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे आपको मुक्ति मिल गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, जहां से आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, जो रूल है रिजर्वेशन का उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इस तरह का जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आप लोग का उसमें चयन हो, आप लोग के पास वो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।